आप लोग इज्जत किसका करते हैं? किसका करते हैं? आज तक इज्जत किसी का करते चले आए होंगे ना? किस दम पे इज्जत करते बताइए? जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका उतना ज़्यादा इज्जत करते हैं, या जिसके पास कम पैसा होता है उसका कम इज्जत करते हैं, या जिसके पास होता ही नहीं है उसका इज्जत ही नहीं करते हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना कि कल मैं 3 आदमी को रोते हुए देखी हूँ इस घर में, मेरे घर में। मुझे पता है कि कितना मैं क्या बोलूँ, स्टोरी जानना चाहते हैं। चलिए, मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं खराब करना चाहती हूँ, और अगर बताना होता तो बहुत पहले बता दी होती, क्योंकि मैं किसी का इज्जत को ढक रही थी अभी तक, लेकिन पानी सर से ऊपर हो गया। रात भर नहीं सोई हूँ, कितनी रात से मैं नहीं सोई। स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो रहा था, इतना हाई हो रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और स्ट्रेस लेवल की वजह से मेरी सांसें भी फूल रही थी, क्योंकि मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है। 2 ढाई साल से सांस की जो लेने की प्रॉब्लम थी, सांस की जो मुझे डिफिकल्टीज होती वो नहीं थी। इधर कुछ दिन से सांस की प्रॉब्लम आ रही है। कल तो पूरा दिन मेरी सांस फूल रही थी, इतना ज़्यादा टेंशन मचा हुआ था। लोगों को रोते हुए भी मैं देखी हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग इज्जत किसका करते हैं? जिसके पास ज़्यादा पैसे उसका करते हैं, या जिसके पास पैसे नहीं उसका आप बिल्कुल नहीं करते? आप उसके आपका राइट होता है कि आप उसका कुछ भी तिरस्कार कर सकते हैं। हुआ क्या, आप देख सकते हैं अभी कलर का काम बाकी है। यहाँ पे वार्डरोब ढक दी हूँ ताकि डस्टिंग ना हो, इस वजह से। फर्नीचर का काम कल बंद हो गया है। 17 जनवरी से काम स्टार्ट था, आज 40 दिन से ऊपर हो चुका है, क्योंकि आज है 27 फरवरी, तो 40 दिन से ऊपर हो चुका है। तो हमारा जो कमिटमेंट था कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो मैं 10 दिन के अंदर ही दे दी थी। 17 जनवरी से काम स्टार्ट हुआ था, तो 27 जनवरी तक पूरा फुल पेमेंट हम लोग एडवांस कर दिए थे, जिसमें उनको कलर करवाना था, इलेक्ट्रिशियन का काम कराना था, टाइल्स का काम कराना था, फर्नीचर का काम कराना था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट किए मुझे नहीं पता, वो हिसाब नहीं लगा पाए या गलत जगह खर्च कर दिए, मैं नहीं जानती हूँ। और तो उनको मैं जितना पैसा दी थी, टाइल्स का काम 12 दिन में कंप्लीट हो गया, फिर फर्नीचर का काम स्टार्ट हुआ, उन्होंने सारे पैसे खर्चे कर दिए। कहाँ खर्च किए मुझे नहीं पता, कोई हिसाब किताब। अब वो बता भी नहीं रहे कि उनके पास पैसे खत्म हो गए। उन्होंने कहा, मुंह लटकाए हुए थे, मुंह लटकाए तो कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैं उनसे बोली कि कुछ कहना है, क्योंकि जब फर्नीचर का काम स्टार्ट हुआ तो प्लाई गिरता है, सनमाइका चाहिए होता है, फेविकॉल चाहिए होता है, वो कुछ भी नहीं ला रहे थे। तो ला नहीं रहे थे तो कारपेंटर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए काम स्लो जा रहा था, क्योंकि वो सामान ला के दे नहीं रहे थे। तो हम लोग बार बार कह रहे थे, अब सामान ला के दीजिएगा तब ना कारपेंटर काम करेगा। तो कह रहे कि सामान के पैसे नहीं है। तो मैं बोली कितने में हो जाएगा, आप क्लियर होकर के बताइए कितने में हो जाएगा। कहे कि 20,000। हमने फुल पेमेंट कर दिया था, ठीक है, फुल पेमेंट एडवांस करते, बोले 20,000। ठीक है, बोले ठीक है, मैं पेमेंट आपको डायरेक्ट नहीं करूँगी, मैं दुकान जाऊँगी और वहाँ पे जाके पेमेंट करूँगी, क्योंकि पैसा का हेर फेर हो चुका था स्टार्टिंग में। अब मुझे काम करवाना था, क्योंकि मैं फंस गई थी। यहाँ पे भी प्लाई का काम बेडरूम में हो चुका था, जो खाचा दिलाते हैं। थोड़ा सा प्लाई का काम किचन में भी हो चुका था, थोड़ा सा यूनिट टीवी यूनिट में बॉक्स का काम थोड़ा सा हॉल रूम में हो चुका था। तीनों जगह थोड़ा काम का शुरुआत हो चुका था। उसके बाद ये बात, मुझे काम फिनिश करवाना था। तो मैं बोली ठीक है, परमिट कमिटमेंट से बाहर जाके करती हूँ। पेमेंट करने के लिए गई, 26,000 का सामान का बिल आया। ठीक है, वो भी मैं पेमेंट कर दी 26,000 का। उसके बाद क्या, उसके बाद करते 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 अभी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर प्लाई घटा, फिर फेविकॉल चाहिए, पाना चाहिए। कारपेंटर का पेमेंट वो नहीं कर रहे, कारपेंटर का पेमेंट तक वो नहीं कर रहे, क्योंकि कारपेंटर का जितना भी फाइनल हुआ उसको बीच बीच में 1,000-2,000 चाहिए घर चलाने के लिए। मैं निकाल करके कारपेंटर को 5,000 और 1,000 एक दिन दी, 11,000 रुपये मैं कारपेंटर को अपने तरफ से पैसे दी, ताकि वो काम को कंटिन्यू रखे। जबकि पेमेंट देने का काम उनका था, मेरा जो भी कमिटमेंट था, सामान का, कारीगर का खर्चा, सब कुछ उसमें इंक्लूड था। मुझे 1 रुपया भी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना था। तो कारपेंटर को भी मैं 5,000 फिर 5,000 फिर 1,000 करके मैं दी, ताकि काम रुकना नहीं चाहिए। सोचिए इतना। अब मैं कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड पैसे नहीं निकाल के नहीं दे रहे, मैं दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम क्यों पैसे निकाल के दे रही हो, जब कमिटमेंट हुआ था। तो मैं बोली कि देखिए उनके पास पैसे नहीं है। कहते नहीं उसके पास पैसे होंगे। मैं बोली नहीं है, मेरा काम रुक जाएगा। हर जगह प्लाई उन्होंने खड़ा कर दिया, मैं सामान ला के नहीं दूंगी तो सामान तो काम कैसे होगा। काम करने के लिए सामान चाहिए। कारपेंटर को अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी तो काम कैसे करके देंगे। हस्बैंड तैयार ही नहीं थे। मैं पैसे उनको जा निकाल के मैं डायरेक्ट पेमेंट अपने मोबाइल से कर रही थी, जो भी पेमेंट करना था मैं कर रही थी। इसमें मिरर लगा है वार्डरोब में, ठीक है। मिरर का लाने का जो कॉस्ट था, वो भाड़ा था टेम्पो का 250 रुपया, तो उन्होंने वो भी पैसे मांगे
कि टेम्पो भाड़ा चाहिए 250 रुपया। मैं इनको 500 का नोट दी, चेंज नहीं था। वो 250 तो यूज़ किए ही, वो रिटर्न भी मेरे जो बच्चे हुए 250 रुपये, क्योंकि मैं 500 रुपये दी थी, वो भी मुझे नहीं मिले। इवन की मशीन तक खरीदाया है, जो भी यूज़ हुआ है इस काम में, मशीन भी खरीदा है, मशीन के कटर तक खरीदाया है। कमिटमेंट से बाहर जा कर के चीज़ें हो रही हैं। तो हस्बैंड कह रहे तुम इतना क्यों कर रही हो, तुम सुना क्यों नहीं रही है। बोले मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर से। मैं इनको बोले मत बात कीजिए, प्लीज़ मत बात कीजिए, उसका इज्जत चला जाएगा। मैं इतना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का इतना ख्याल कर रही थी, सच कह रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोले तू जितना कर रही ना, दुनिया में कोई इतना नहीं करता। बोले मैं क्या करूँ, भगवान हमको ऐसे बनाया है, मैं किसी को अपने सामने बेइज्जत होने नहीं दे सकती। वो भले पैसा इधर उधर क्या क्या सेटिंग क्या मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था कि मैं कम पैसे में काम स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था इतने पैसे में आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद शौक थी इतने कम पैसे में कैसे हो जाएगा। मैं बोली जाने दीजिए, मेरा काम हो रहा है और मैं पैसे नहीं निकालूंगी तो मेरा काम नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे थे, मैं कर्जा ले करके वो पैसे दे रही थी। तो कर्जा मेरे पे लाडू प्लीज, मेरे कर्जा ली कितने का, 1 लाख का कर्जा ली। 1 लाख रुपया कर्जा ले लेकर के कमिटमेंट से बाहर जा करके मैं 1 लाख का काम कर रही हूँ। सोचिए इतना कौन कर्जा लेकर के किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है। लेकिन लास्ट में जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी वही चीज़ हुआ, इतने गंदे तरीके से हुआ, इतने गंदे तरीके से काम हुआ कि मैं क्या बताऊँ। कारीगर का लगभग 10,000 बाकी रह गया था कारपेंटर का। ठीक है, 11,000 में कारपेंटर को दी, 10,000 फिर भी बाकी रह गया। तो मेरे हस्बैंड बोले वो 10,000 हम नहीं देंगे और तुम भी नहीं दोगी। मैं बोली कि मैं काम करती हूँ, मैं किसी से कर्जा लेकर के दे देती हूँ, अगर आपको नहीं देना तो मैं किसी से कर्जा लेकर के मैं वो 10,000 दे देती हूँ। हस्बैंड स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दी, क्योंकि कल संडे था, कल घर पे होते और मैं कितना फाइट करती हूँ उनसे। ये सब काम के चक्कर में मैं अपने हस्बैंड से लड़ नहीं सकती ना। ऑलरेडी वो 1 लाख का कर्जा लेकर के मैं उसको बचाई, वरना कमिटमेंट के बाद है ना आदमी कॉलर पकड़ के काम कराते हैं। जब तुम मेरे से पैसा लिया, कमिटमेंट दिया, तो तुम मेरा काम करके दो। मैं ये भी बोली कि चलो 10,000 रुपये मैं कर्जा लेकर के, क्योंकि कारपेंटर है, अपने मेहनत का पैसा लिया। दिन भर मेहनत किया, सुबह वो 9 बजे आता था, रात 9 बजे तक काम करता था, जिसमें से 1 घंटा लंच टाइम था, यानी पूरे 11 घंटे वो काम किया, 11 घंटे काम किया। उसका मेहनत का पैसा उसको मिलना चाहिए, इसलिए मैं बोली कि उसके पास पैसे नहीं तो मैं दे दूँगी। हस्बैंड वहाँ पर मुझे नहीं देने दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कारीगर को भी मेहनत के पैसे नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड भी कहीं भी गलत नहीं है कहीं, क्योंकि कारीगर को हम नहीं लाए थे ना, कॉन्ट्रैक्टर लाया था उस कारीगर को। हमको कारीगर को देना नहीं बनता था। वो 11,000 में अपनी मर्जी से यूँ दे दी तरस खा करके, वरना उसका पूरा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करना था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था। दूसरी बात, सारा सामान ला करके मैं करवा रही, फर्नीचर का काम, लाइटिंग का काम था, लाइटिंग का एक एक बल्ब ला करके मैं लगवाई, जबकि बल्ब तक उनको ला करके देना था। इलेक्ट्रिशियन का, बल्ब का, स्विच बोर्ड का, सबका कमिटमेंट शामिल था। स्विच बोर्ड भी मैं ला के दी, एक नट बोल्ट तक भी मैं ला करके दी। इतना काम हो रहा था। हस्बैंड बोले कौन ऐसा करता है, तुम क्यों इतना कर रही हो। मैं हस्बैंड से बात सुन सुन के कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कारीगर को पैसे नहीं मिले। किस हद तक वो बात गई आप सोच भी नहीं सकते, किस हद तक बात गई सोच भी नहीं सकते। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कोई इंसान इतना, मतलब हस्बैंड बेइज्जत कर रहे थे किसी को, ठीक है ना। हस्बैंड कहीं गलत नहीं थे, कहीं भी गलत नहीं थे, क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम लोग भी उतना ही पैर पसारेंगे जितना बड़ी चादर रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कर्जे लेकर के हम काम किए। कर्जा लेने का मतलब समझते हो, किसी से पैसा उधारी नहीं मांगी थी, किसी से कर्जा उधारी मांगने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन फंसे हुए थे, क्योंकि तीनों जगह प्लाई गिरा हुआ था। उसके बाद भी हमें कॉन्ट्रैक्टर को एक वर्ड नहीं बोले। हस्बैंड बोलना चाह रहे थे, मैं उनको मना कर दे रही थी, क्योंकि मैं है ना, मेरा दिल बहुत कोमल है। कोई अगर बोलता है ना कि यार मैं तकलीफ में हूँ, तो मैं कर जाती हूँ, मैं कर जाती हूँ। कैसे करती हूँ, कैसे करना मुझे नहीं पता, पर मुझे पता होता है कि मुझे उसके लिए करना है। उसके वजह से मैं कल हस्बैंड हमको रोक के रखे, दीप्ति तू पैसे नहीं निकालेगी, एकदम नहीं निकालेगी। बहुत पैसे निकाले यार, पैसे निकालने के लिए भी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तब जाके पैसे मिलते हैं। ऐसा था। अरे ऐसे कौन करता है घर का काम, कौन पैसा कर्जा लेकर के कराता है, कोई नहीं कराता। पर हमें तो पता ही नहीं था, जितना का कमिटमेंट था उतना पैसे हमारे पास थे, हमने दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि हम कर्जे में फंसेंगे, ये काम को करवाने के लिए कर्जा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 दिन में ही हम लोग एडवांस पेमेंट कर चुके थे। ठीक है, जो काम बढ़ाए भी ना हमने, कि चलो फ्लोरिंग का काम बढ़ा दिए,
हाफ टाइल्स बना था उसको फुल टाइल्स कर दिए। तो जो उसका कमिटमेंट हुआ कि काम बढ़ाने का इतना पैसा लग रहा है, वो भी हम लोग कैश पेमेंट किए थे। जो काम बढ़ाए थे वो भी हमने कैश पेमेंट किए थे। तो जितना हमारे पास था उतना हिसाब से कमिटमेंट करके कर दिए, लेकिन उन्होंने पैसा का हिसाब नहीं रखा। उन्होंने पैसे कैसे खर्च किए वो समझ नहीं पाए कि कारपेंटर को कैसे पेमेंट करेंगे, फर्नीचर के लिए सामान कैसे लाएंगे, लाइटिंग का काम हुआ तो लाइट्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लाइट्स भी लाने की बात उनकी थी। एक एक लाइट, एक भी बल्ब उनकी लाई भी नहीं है, सारे बल्ब हमारे लाई, चाहे वो ट्यूब लाइट हो, टी लाइट हो, चाहे कुछ भी हो। बाहर तक हम लोग फोकस लाइट लगाई, वो भी 550 की फोकस लाइट मैंने तो सिर्फ बाहर में लगवा दी है। छोटा सा आदमी देख रहे कि क्या इतना महंगा लाइट वहाँ पे लगा दिया। हमें यहाँ पे भी महंगे महंगे लाइट्स लगाने हैं। सब कुछ मैं बाद में आराम से करूँगी, कर्जा लेके कोई काम नहीं करना है। तो मैंने बचा हुआ काम मैं बाद में करूँगी। तो ये है हाल कुछ दिन, इसीलिए तो ब्लॉग नहीं डाल रही थी। ऐसा नहीं कि ब्लॉग बनाने के लिए मैं ये सब बातें कह रही हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए बातें कहनी होती। तो 40 दिन से जो काम चल रहा था ना, उसमें से मैं 10 मुश्किल से वीडियो डाली हूँ ना। आप जानते हैं मैं रेगुलर ब्लॉग डालती हूँ। स्ट्रेस की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट करने हैं, काम करवाने हैं। मुझे समझ में आ गया था कि कैसे काम होगा, और ये काम कराने बहुत ज़रूरी थे। मैं क्या करती बताइए। मैं तो कॉन्ट्रैक्टर का भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख रही थी, लेकिन कब तक मेरे हस्बैंड बर्दाश्त करेंगे, कब तक। और कारीगर को भी मैं निकाल के 11,000 रुपये थी अपनी तरफ से, अपने मन से मैं निकाल के दी, क्योंकि मेरे पास हम कर्जे लेकर के हम कितना किसी को हम पेमेंट कर सकते हैं। और सारा सामान भी मैं कर्जे में ला कर रखी थी। कोई कितना किसके लिए कर्जा ले सकता है, कोई करता है इतना, कोई नहीं करता है। मुझे तो इतना सुनना पड़ा ना हस्बैंड की तरफ से, मैं बता नहीं सकती क्या ज़रूरत है इतना करने का। जब कमिटमेंट का, तो मैं क्या करूँ, मेरा हर जगह प्लाई गिरा हुआ है, मुझे काम तक फिनिश करवाना है ना। पेमेंट नहीं करूँगी तो वो भी काम नहीं करेगा, क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें थी। मैं नाम आउट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी का नाम खराब नहीं करना है। अब फर्नीचर का काम कल कंप्लीट हो चुका है, आज लास्ट कलर का काम है, और क्लीनिंग का काम आज ही है। तो आज मेरा घर पूरा लास्ट डे है, मतलब सिर्फ इस रूम का बेडरूम का सिर्फ कलर का काम है, बाद बाकी हर जगह कलर हो चुका है। बस ये बेडरूम का कलर होगा, क्लीनिंग होगा, आज काम खत्म होगा। कल मैं घर सेटअप करूँगी, और परसों मैं बहुत बड़ी पार्टी में जा रही हूँ। तो एक बात की खुशी की परसों ही वो पार्टी है, तो हमारा जो स्ट्रेस है ना वो आउट करने का एक बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा। काम खत्म, अगले दिन ही पार्टी। कल के हादसे से समझ में आ गया कि जिसके पास पैसा है इंसान उसी का इज्जत करता है, जिसके पास पैसा नहीं है ना उसको हर जगह बेइज्जत होना पड़ता है। मैं क्या कर सकती, किसका कितना इज्जत में बचा सकती थी। सब कुछ तो मैं नहीं संभाल सकती ना। अपना भी प्रॉब्लम संभालो, दूसरे का भी प्रॉब्लम संभालो, कितना संभालो। थक गई हूँ यार, बहुत थक गई, मेंटल प्रेशर बहुत है। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कारीगर आ जाएंगे, तो मुझे बच्चों को उठा करके खिला पिला के करना होगा। अभी मेरी बेटी उठ चुकी है, ये देखिए लाडो उठ चुकी है, आदि सो रहा है, और घर कैसे बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बच्चे लोग को देखती हूँ, स्कूल भेज रहे हैं।